नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज एक बार फिर सनाम जजी का वीडियो लेकर आया हूं और इसमें मेरे दर्शक ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है, बहुत ज़्यादा इसमें दावे ऐसे किए गए हैं जो दावे गलत हैं और जबरन गलत चीज़ों को सही साबित करने की कोशिश की गई है। तो चलिए देखते हैं मेरे पास क्या सबूत हैं और क्या मैं कैसे काउंटर कर सकता हूँ। टाइटल है आफ्टर इंडिया अफगानिस्तान बांग्लादेश रिजेक्ट पाकिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। चलिए जी, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि खबरें कहां से आ रही हैं। अगर ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं तो ये खबरें नहीं हैं, ये स्पेकुलेशंस। खबर वो होती है जो कंफर्म होती है। क्या बीसीसीआई ने ऐसा कोई बयान दिया है जिसमें ये लग रहा है कि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी खेलने? क्या भारत की गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई बयान आया है? अब जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है, इसमें अफगानिस्तान और बांग्लादेश का नाम लिया गया है, तो क्या अफगानिस्तान, शायद अफगानिस्तान की टीम की तरफ से तो कह दिया गया है, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूं, देखा नहीं मैंने कि अफगानी बोर्ड की तरफ से क्या कहा गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी ऐसा कोई मुझे लग रहा है कि बयान, ऑफिशियल बयान नहीं आया है। मीडिया सोर्सेज की मैं बात मान सकता हूं, लेकिन मीडिया सोर्सेज की बात को आप सही खबर नहीं कह सकते कि ऐसा हो गया है, ऐसा होने वाला है। एक भी ऑफिशियल बयान नहीं आया। तो सबसे पहला जो रिबटल है वो तो यही है कि भाई कोई भी ऑफिशियल बयान अभी तक नहीं है जब तक कि मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। किसी बोर्ड ने, किसी खिलाड़ी की तरफ से, किसी सरकार की तरफ से या आईसीसी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही हैं, पाकिस्तान मीडिया की तरफ से लगातार ये बातें की जा रही हैं, लेकिन इनका आधार क्या है? तो जी फलाने देश का मीडिया रिपोर्ट्स, फलाने देश का मीडिया रिपोर्ट्स आधार हो सकता है, स्पेकुलेशन हो सकता है, कंफर्म खबर नहीं हो सकती कि नहीं आ रहे। ऐसी कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं। अब आगे वीडियो देखते हैं। क्या कहेंगे? रोज एक नई खबर सामने आती है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। कभी इंडिया इनकार कर देता है, कभी अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने बोला है कि वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे। इंडिया की तो समझ आती है कि उन्हें सिक्योरिटी इश्यूज हैं। अफगानिस्तान और बांग्लादेश का क्या मसला है? बहुत शुक्रिया मुझे मधु करने का। देखें, स्पोर्ट्स को अगर स्पोर्ट्स रहने दिया जाए तो दुनिया को आप फतह कर सकते हैं। ये हमारे लिए, सबके लिए बहुत बेहतर है। अब स्पोर्ट्स के अंदर अगर सियासत आ जाए तो स्पोर्ट्स का काम बढ़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क, हमसाया मुल्क, दूर का मुल्क, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो स्पोर्ट्स को बेहतर करना पड़ेगा। स्पोर्ट वाहिद चीज़ है जिससे किसी भी मुल्क का सॉफ्ट इमेज आप पोर्ट्रे कर सकते हैं पूरी दुनिया के आगे। दो बातें आपने कही भाई साहब। आपने कहा कि पॉलिटिक्स को नहीं घुसाना चाहिए स्पोर्ट्स में। क्या पाकिस्तान ने स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं घुसाई है? नहीं घुसाई है। गुड़ खाएंगे और गुलगुले से परहेज करेंगे, नहीं हो सकता। नहीं है। पाकिस्तान ने क्या रिलीजन को स्पोर्ट्स में नहीं घुसाया? नहीं घुसाया। आपके शेख रशीद कहते हैं, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, कि भारत के ऊपर जीत हुई है तो वो इस्लाम की जीत है। क्या रिलीजन घुसाना ठीक है? स्पोर्ट्स में रिलीजन घुसाना ठीक है? आप इसकी बात आपने नहीं की। आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मोरक्को की टीम जब फुटबॉल वर्ल्ड कप में जीतती है तो वो कहते हैं कि इस्लामिक कंट्री की जीत हुई है और इस्लाम की जीत हुई है। स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। क्या ये इसमें रिलीजन नहीं घुसाया गया? और क्या पॉलिटिक्स को नहीं घुसाता है पाकिस्तान स्पोर्ट्स में? नहीं घुसाता है। दूसरी बात आपने कही कि एक सॉफ्ट इमेज जाती है और ये होता है और वो होता है, संबंध बेहतर होते हैं। क्या पिछले 76 ईयर्स में भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ क्रिकेट हो, कबड्डी हो, रेसलिंग हो, क्या ऐसे स्पोर्ट्स नहीं खेले हैं? लगातार खेलते आए हैं। खेले हैं कि नहीं खेले हैं? क्या भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो गए इससे? आपके लॉजिक के मुताबिक तो भारत और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे हो जाने चाहिए, क्योंकि 76 ईयर्स में लगातार हमने एथलेटिक्स में भी गए हैं, हम टेनिस में भी गए हैं, हम बैडमिंटन में भी गए हैं, हम कबड्डी में भी गए हैं, हम क्रिकेट में भी गए हैं, हर जगह मैचेस हुए हैं ना। रिजल्ट क्या रहा है? क्या रिलेशन अच्छे हो गए? तो ये लॉजिक देना कि जब दो देश स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उनके रिलेशन अच्छे होते हैं, ये पक्का वाहियात इलॉजिकल बात है। क्योंकि अगर ये लॉजिक सही होता तो इंडिया और पाकिस्तान आज बहुत अच्छे संबंध होते और दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते। आप करो तो ठीक, आप पॉलिटिक्स घुसाओ तो ठीक, आप रिलीजन घुसाओ तो ठीक, सामने वाला थोड़ी सी पॉलिटिक्स घुसा, नहीं नहीं, अलग रखना चाहिए। ये किस बात का लॉजिक हुआ सर? प्लीज एक्सप्लेन।
स्पोर्ट्स से आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, चाहे वो बॉर्डर के हो या आपस के मामलात हो, वो बेहतर हो सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर इशू ये है कि 2009 में 3 मार्च 2009 के अंदर लिबर्टी में कजाफी स्टेडियम के पास श्रीलंका टीम पे हमला हुआ। हमने एक्सेप्ट किया कि कुछ कोताही हमसे हुई, लेकिन उसके बाद एक क्रैकर भी फटा नहीं, एक भी का कोई नुकसान हुआ किसी नहीं। को। अगर पाकिस्तान चाहे तो चांद पर भी जाके हमें हमारा चैंपियन ट्रॉफी करवा सकती है। पाकिस्तान छोड़े, चांद पर भी अगर ये चाहे, ठीक है। अब बात यह है कि आप एक कदम बढ़ाए। चांद पर अपना एक फुंतरू भेजने के लिए तो आपको चीन का सहारा लेना पड़ा। चीन का रॉकेट लेके गया, वो भी आपके द्वारा बनाया नहीं गया था, वो तो सब कुछ चाइना ने प्रोवाइड कराया था। और आप कहते हैं चांद पर चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे। अरे मेटाफोर का इस्तेमाल भी कुछ ऐसे कीजिए जो लॉजिकल हो। ये इलॉजिकल मेटाफोर का इस्तेमाल मत किया कीजिए सर। पाकिस्तानियों की ये बड़ी खासियत है, वैसी आउट ऑफ द बॉक्स चीज ले आएंगे कि सब उसको सुन कहेंगे बोल क्या रहा है भाई, ये क्या बोल रहा है ये। करा लो सर, चांद पे ही करा लो चैंपियंस ट्रॉफी। हम तो पहुंच जाएंगे, आपके खिलाड़ी कैसे पहुंचेंगे चांद पर? हमारे पास तो अपना रॉकेट है, स्पेसशिप भी बना लिया हमने, हम तो पहुंचा देंगे। आपके खिलाड़ी क्या चाइना के रॉकेट पे चढ़ जाएंगे? हम बढ़ाए, हम 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। हमेशा माजी से बंदा सीखता है कि माजी के अंदर 2009 के अंदर ये हुआ, हमने कहा आज के बाद ना हो। उसके बाद हमारे प्रोटोकॉल्स बढ़ गए, वो सिक्योरिटी के हो, वो उनके पिक एंड ड्रॉप का हो या ड्यूरिंग मैच का हो, सबके लिए ओपन होते थे मैचेस। अब इस तरह नहीं है, जब तक सिक्योरिटी से पास बंदा नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता है। देखिए, हमने इंडिया को यहाँ तक बोला है कि आप अपनी सिक्योरिटी लेकर आ जाएं, या अगर आपको ज़्यादा इशू है तो आप अमृतसर रुक जाएं, वहाँ से मैच खेलने के लिए पाकिस्तान आएँ, कजाफी स्टेडियम में मैच खेलें और उसके बाद वापस चले जाएं। यहाँ तक कि पीसीबी ने बोला है कि इंडिया के तमाम मैचेस लाहौर के अंदर करवाए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी 2 से 3 ममालिक ने आने से साफ इनकार कर दिया। लिहाजा आईसीसी अब गौर कर रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी दुबई में करवाई जाए। नहीं, न्यूट्रल वेन्यू। सना, मैं आपसे बहुत हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मुझे एक ऑफिशियल बयान दिखा दें कि किसने कहा कि भारत अपनी सिक्योरिटी लेकर पाकिस्तान आ जाए, पहली बात। दूसरा, आपने कहा कि अमृतसर वाली जो बात हुई, ये पाकिस्तानी मीडिया को छोड़कर मुझे एक ऑफिशियल बयान दिखा दें पीसीबी का या पाकिस्तान की सरकार का, पाकिस्तान के सिक्योरिटी एजेंसीज का, कि उन्होंने कहा हो कि जी आप अमृतसर आ जाएं और अमृतसर से आ जाएं आप मैच खेल लें। तीसरा, एक आप ऑफिशियल बयान दिखा दें, एक ऑफिशियल बयान दिखा दें पीसीबी का कि हमने सारे मैच भारत के लाहौर में कराने। पाकिस्तानी मीडिया पर क्या चल रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, या भारत की मीडिया पर क्या चल रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब यह है कि आप बताएं कि किस बंदे ने कहा है, किस ऑफिशियल ने कहा है कि भारत अपनी सिक्योरिटी लेकर आएगा। आपको लगता है ऐसा होगा? पाकिस्तान की कितनी बदनामी होगी, आपको आइडिया है ऐसा ना? आप मुझे उस बंदे का ऑफिशियल का नाम बता दो जिसने कहा हो कि हम लाहौर आ जाओ, अमृतसर में रहो और बस से लाहौर आओ और वहां मैच खेलो, चले जाओ और लाहौर में ही सारे मैचेस होंगे। ये ऑफिशियल बयान, एक भी स्टेटमेंट आप मुझे दिखा दीजिए। मैं मीडिया रिपोर्ट्स की बात को नहीं मानता, मैं ऑथेंटिक बात मानूंगा। अगर बीसीसीआई कुछ कहेगी, आईसीसी कुछ कहेगी, पीसीबी कहेगी, मैं उसको ऑथेंटिक मानूंगा। नहीं, न्यूट्रल वेन्यू पे तो नहीं होनी चाहिए। न्यूट्रल वेन्यू पे किसी भी मुल्क को नहीं खेलना चाहिए। देखें, बात यह है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात स्पोर्ट्स से बेहतर हो सकते हैं, व्हाई नॉट वी आर प्लेइंग इन पाकिस्तान। माजी में रमीज राजा ने यह भी कहा कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, लेकिन हम गए ना। लेकिन उसके बावजूद एक सियासी बात की ना उसने, उसके बावजूद हम गए, हम खेल के आ गए। तो बात यह है कि व्हाई नॉट इंडिया इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, दैट्स वन क्वेश्चन। इसका जवाब यह है कि आप मजबूर हैं, हम नहीं हैं। आपकी मजबूरी है भारत में आकर खेलना, हमारी मजबूरी नहीं है पाकिस्तान में आकर खेलना। देखिए, मैं अभी भी कहूंगा कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, यह फैसला बीसीसीआई को करना है, भारत की सरकार को करना है, और उनकी तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट बयान नहीं आया है। तो यह कहना कि भारत नहीं आ रहा है, यह सरासर गलत है। हां, नहीं आने की वजह है, हमारे यहां जम्मू कश्मीर में अटैक हुए हैं, वहां पे हमारे कई जवान, उनकी जान गई है, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है। हम इसके सारे सबूत देते हैं, हम इसकी बात करते हैं, हम दिखाते हैं, और हम लगातार कह रहे हैं कि भैया संबंध तो आपने तोड़े हैं, आपकी सरकार ने तोड़े ना। अगस्त 2019 में इमरान खान की सरकार ने कि हम कोई संबंध भारत से नहीं रखेंगे। तो स्पोर्ट्स क्यों रखना है भाई? आपने बिजनेस का संबंध तोड़ लिया, आपने आने जाने का संबंध तोड़ लिया, आपने वीजा इशू करने बंद कर दिए, स्पोर्ट्स का क्यों रखना है फिर? ये मेरा सवाल है।
अगर माजी में इंडिया की टीम पर हमला हुआ है तो बताएं मुझे। वीरेंद्र सहवाग जब पाकिस्तान आया था तो अपनी स्टोरी में अपने एक प्रोग्राम में ये बताते हैं कि जब मैं पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान की जो हॉस्पिटैलिटी वो इतनी थी कि वो अंदरून लाहौर गया। अंदरून लाहौर में उसने अपनी फैमिली के 32 लोगों के लिए, मैं बता दूं आपको, 32 लोगों के लिए खुस्से, कपड़े, शलवार, कमीज ढेर सारे उसने लिए। मजाल है किसी दुकानदार ने कहा कि भाई हमें पैसे दे दे, उसने कहा ये पैसे ले लो हमसे, वो कहा नहीं आप हमारे मेहमान हैं। ये है पाकिस्तान की मेहमान नवाजी, ये है पाकिस्तान में किसी फॉरेन कंट्री से आने वाले सयाह का या स्पोर्ट्समैन की कद्र इज्जत। अगर आपको इज्जत नहीं चाहिए तो ठीक है, आप रहे वहीं पे, ना आए कोई बात नहीं, लेकिन हम तो क्या पाकिस्तान के जो प्लेयर्स आते हैं वो यहां से जो सामान खरीद कर ले जाते हैं, क्या वो हमारी मेहमान नवाजी नहीं है? मेहमान नवाजी में कौन कमी छोड़ता है जी? और हमारे लिए तो अतिथि भगवान है भाई, हमने तो अतिथि का दर्जा भगवान का दिया हुआ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई भी देश जब कोई चीज होस्ट करता है, वहां पर उसके प्लेयर्स आते हैं, तो क्या उनको वो डंडे की जोर पर करता है या बदसलूकी करता है उनके साथ? कोई देश नहीं करता। तो पाकिस्तान ने कौन सा नई चीज कर ली? और आप छोड़ो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स, छोड़ो पाकिस्तान के, तो आम आदमी आते हैं, वो भी खुश होकर जाते हैं। यूट्यूब पर 1000 इंटरव्यू पड़े हैं जो भारत आके घूम चुके हैं, आम आदमी, उनसे लोगों ने पैसे नहीं लिए। आपके बहुत बड़े एक बाइकर हैं वाइल्डलेंस अबरार के नाम से, वो आए थे, वो घूम कर गए पूरा इंडिया, और वो क्या बताते हैं जरा मैं सुनवा देता हूं, सुनिए। आई होप कि अगर मुझे दोबारा कभी मौका मिलता है इंडिया के बॉर्डर क्रॉस करने का, यहाँ पे जैसे मेरे बॉर्डर इमिग्रेशन के ऑफिस गया था इंडिया के, तो उसका मुंह खुला रह गया, कहते अबरार भाई आप यहाँ पे, तो वो जो एक आपको फेयर भी होता है कि अच्छा आप लोग आपको जानते हैं, क्या सोच रहे होंगे, ये क्या वीडियोस यहाँ पे बना के गया है, तो ये थोड़ा सा डर ज़रूर होता है मुझे। तो इंडिया का सोच रहे थे आप तो कुछ फेयर्स थे आपके जहन में, कुछ ख्यालात थे, एप्रीहेंशंस थी कि मुझे ये लगता था कि शायद अगर मैं पब्लिकली अनाउंस करता जाऊँगा कि मैं यहाँ पे मिल रहा हूँ लोगों को, या इधर में से मैं गुज़र रहा हूँ, तो थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाएगा, लोग जो है वो शायद ज़्यादा मिलने के लिए आ जाए या कुछ इस तरह। वो एक होता है कि आप खुल के वो जो है ना एक्सप्लोर ना कर पाए, लेकिन उसको फिर हमने जो है वो थोड़ा सा मैनेज कर लिया। दूसरा ये था कि बहुत ज़्यादा लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि शायद आप ना, मुझे पर्सनली लग रहा था, लेकिन जो इधर उधर के लोग थे वो कह रहे थे कि अच्छा पता नहीं आपको वहाँ पे किस तरह का रिस्पांस देंगे, इंडिया वाले पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते, वो आपको जो है वहाँ पे जो है आपके सिक्योरिटी के लिए जो है हम परेशान हैं। तो इस तरह के लोगों के जो वो एक होता था ना जिससे भी मैं बात करता था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में वो चीज़ें बैठना शुरू हुई थी। लेकिन पर्सनली मुझे था, क्योंकि इंडिया से मुझे बहुत लोग देखते हैं तो मुझे वो प्यार ही करेंगे, तो कोई इतना नहीं था, और वही हुआ। जहाँ से मैं गुजरा हूँ लोगों ने जो है वो बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट दी। तो भाई साहब ये कहना कि हमारी मेहमान नवाजी हमारी ये, तो भाई मेहमान नवाजी कोई कमी नहीं छोड़ता। आप मेरे साथ आप भारत भी आ जाएंगे ना, आपको मेहमान नवाजी वैसे ही मिलेगी, आपसे भी लोग पैसे नहीं लेंगे यहाँ पे, इसकी गारंटी देता हूं मैं। आप अगर स्टार हैं वहां के, आपसे पैसे ही नहीं लेंगे यहाँ पे, आम आदमी भी है, आपको भी पैसे नहीं लेंगे अगर पता चल जाए तो। या किसी भी देश में जाकर मेहमान नवाजी तो उसकी जिम्मेदारी है ना भाई, वो तो करेगा ही। लेकिन हम तो आपकी इज्जत करते हैं, हमेशा से कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ देखा जाए तो आपकी भी जीत है, मेरी भी जीत है। पीसीबी ने तो बोल दिया अगर इंडिया नहीं आना चाहता तो ना आए, हम इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी करवाएंगे। लेकिन आप खुद सोचें कि इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी कैसे पॉसिबल है। अगर हम चैंपियन ट्रॉफी की बात करें, एशिया कप की बात करें, किसी भी वर्ल्ड कप की बात करें, हर टूर्नामेंट में पाक भारत टाकरा सबसे ज़्यादा देखा जाता है। अगर वो ही नहीं होगा तो उसकी क्या वर्थ रह जाएगी। देखें, हमेशा से होता है कि जब इंडिया में पाकिस्तान इंडिया का मैच था रिसेंट में, तो जिस होटल के अंदर 500 रुपीस का इंडियन रुपीस का कमरा था वो 1500 में चला गया है। तो अब आप मुझे बता, रेवेन्यू वहाँ भी जनरेट हो रहा है। तो यही चीज तो हम चाह रहे हैं ना। हाँ। ये तो हम भी चाह रहे हैं। अब देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1280 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, कि बदले में अगर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होती है तो पाकिस्तान में जो है वो रेवेन्यू जनरेट होगा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। लेकिन इंडिया साफ इनकार कर रहा है, और इंडिया के साथ साथ अब अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी उसी डगर पे चल पड़े हैं। सही।
असल बात यह है कि जिस तरह से हमें रेवेन्यू जनरेट करने की अगर बात की जाए तो हमारी भी कोशिश हो कि इंडिया में भी रेवेन्यू जनरेट हो। इसी तरह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है तो इंडिया को भी ये सोचना चाहिए, इंडिया को भी, कि पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू जनरेट हो, क्योंकि इस वक्त जो हमारे हालात हैं उनको देखा जाए तो स्पोर्ट्स वाहिद है जो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को बेहतर कर सकता है। अगर इसको पॉलिटिसाइज करेंगे तो याद रखना 1947 से आज तक जो हालात होते रहे बेहतर कभी भी नहीं होंगे। लेकिन बात यह भी है कि मुशर्रफ दौर में मनमोहन सिंह पाकिस्तान आए थे और दोनों बातें तो आपने ही सर कर दी। आप कहते हैं कि अगर दो देशों के बीच स्पोर्ट्स किया जाएगा तो संबंध बेहतर होंगे। तो भाई 1947 से लेके और अभी जब तक हमने मैच खेले एक दूसरे के यहां जाकर, तो सारे स्पोर्ट्स खेले ना, तो फिर रिलेशन क्यों नहीं ठीक हुए? अभी आपने अपने आप को एक्सपोज कर दिया कि वही होगा जो 1947 से लेकर। अरे भाई, तो स्पोर्ट्स खेला था तो संबंध ठीक होने चाहिए ना, लेकिन संबंध तो ठीक नहीं हुए। और अब आपको लगता है कि ये वाला चैंपियंस ट्रॉफी खेल लेंगे तो हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे। सर कोई ढंग के लॉजिक दो, अपने आप को आप खुद एक्सपोज करते हो। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या बोला आपको याद भी नहीं है। अपनी ही लॉजिक को अपने ही दूसरे लॉजिक से आप काट रहे हो। और इसी तरह पाकिस्तान इंडिया में मैच देखने के लिए हमारे सदर भी इंडिया गए हैं। लास्ट टाइम यहाँ से इमरान खान भी मैच देखने वहाँ गए थे। बात यह है कि जिसके पास स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो वो हमेशा से दोनों मुल्कों के बीच के जो ताल्लुकात है बेहतर करने में सबसे कलीदी किरदार अदा करता है। अगर आपने आज माजी में भी ये हुआ, ये आज की बात नहीं, माजी में भी ये हुआ, इंडिया ने कहा हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हम यहाँ नहीं खेलेंगे। दुबई में हमारे न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस हुए, बावजूद भी पाकिस्तान ये नहीं कहा कि हम स्टेप बैक नहीं में हमारे 9 मैचेस हुए एशिया कप के, और एशिया कप की सारी वो कहते हैं ना मेहमान नवाजी जो कि पाकिस्तान ने करनी थी वो खत्म होकर रहेगी। लग ही नहीं रहा था कि एशिया कप पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। तो बस बात यही है ना कि अगर आपके आसपास के पड़ोसी मुल्क अगर साथ दे तो उनके साथ ताल्लुकात तो बेहतर होंगे। इसी तरह हमारा भी एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में पोर्ट्रे होगा। लेकिन आप देखें कि 2009 के बाद आज तक किसी टीम पर, चाहे वो इंग्लैंड की टीम हो, वो कोई भी टीम, अभी आगे न्यूजीलैंड की टीम भी आ रही है, इंग्लैंड की टीम भी यहाँ पे मैच खेलने आ रही है, वेस्ट इंडीज़ की टीम यहाँ पे खेल के चली गई, अच्छा दीगर टीमें और यहाँ पे आगे, एक कोई हमला हुआ या एक कोई नाकाम हुआ मैच या कोई डिले हुआ या हमने कोई वहाँ पे उनके साथ कोई खिलवाड़ किया, नहीं हुआ। अगर 2009 को माजी में रखा जाए तो 2009 में इंडिया में कौन से हालात बेहतर थे, वहाँ पर भी तो हम जाना नहीं चाहते थे। लेकिन आज हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो, मैचेस हो, ताकि रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट हो। पाक भारत टाकरा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इसके तो बेसिकली आपको पैसे चाहिए, आप बेसिकली गिड़गिड़ा रहे हो, रिरिया रहे हो कि भारत प्लीज आ जाओ, कुछ कमाई हो जाएगी हमारी। 2009 की बात कर रहे हैं। 2015 में भारत में कौन सा असुरक्षित माहौल था कि आपकी टीम ने आने से मना कर दिया था? स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। 2015 में ऐसा कौन सा सिक्योरिटी का मसला था भारत में कि आपकी टीम ने आने से इनकार किया था? इसकी चर्चा नहीं करेंगे सर, हम तो बैठे हैं ना यहाँ चर्चा करने के लिए। हर बात का जवाब फैक्ट से है। आप फैक्ट नहीं दे रहे हो, मैं फैक्ट दे रहा हूं और आप बात करते हैं सेफ है। आतंकवाद किसको कहते हैं? अनसेफ जगह किसको कहते हैं? क्या खिलाड़ी पर हमले होने को ही अनसेफ कहा जाएगा? किसी टीम पर हमला होने को ही टेररिस्ट अटैक कहा जाएगा? तो अपनी बुद्धि को बढ़ाइए सर। सेफ्टी और सिक्योरिटी ओवरऑल पूरे माशरे की चीज है कि आपके यहां हालात कैसे हैं। आप सूडान जाएंगे मैच खेलने, सोमालिया जाएंगे आप मैच खेलने, वहां पर तो किसी प्लेयर पर अटैक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। जाएंगे? बताइए। नहीं जाएंगे क्योंकि वो अनसेफ जगह हैं। सोमालिया और सूडान अनसेफ जगह हैं, लेकिन वहां पर तो किसी टीम पर अटैक नहीं हुआ। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी का पहले मतलब समझिए कि क्या होता है, उसके बाद बात करिए। टीम पर हमला नहीं हुआ इसका मतलब यह नहीं हुआ है कि एकदम सेफ हैं आप, एकदम सिक्योर हैं आप। बताऊंगा सेफ्टी और सिक्योरिटी का आपका अभी 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 हिसाब करता हूं, आपका सेफ्टी और सिक्योरिटी का हिसाब करता हूं। अभी पिछले साल फरवरी में क्वेटा स्टेडियम में मैच हो रहा था, स्क्रीनशॉट लगा दिया, देखते चलिए। टेरर अटैक हुआ, बाबर आजम शाहिद अफरीदी को वहां से हटाया गया। क्या यह खबर झूठ है? क्या यह खबर झूठ है? आप इसको डिनाई कर सकते हैं? अभी कल आपकी मीडिया ने रिपोर्ट किया आपके 8 जवान मारे गए हैं बन्नू में, इतना बड़ा अटैक हुआ। क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं कि यह सेफ्टी का इशू नहीं है, सिक्योरिटी का इशू नहीं है? 2024 में
अगला जो मैं दिखाता हूं, फरवरी में हुआ बलूचिस्तान में इलेक्शन से पहले 30 लोग मारे गए। क्या आप इसे इनकार कर सकते हैं? यह सेफ है, सिक्योर है। अल जजीरा की रिपोर्ट, इसके पीछे वाली रिपोर्ट वॉइस ऑफ अमेरिका की थी। अल जजीरा की रिपोर्ट, 5 चाइनीज मारे गए, उनमें एक पाकिस्तानी भी था यहां पे खैबर पख्तूनख्वा में। क्या ये सेफ है? ये सेफ्टी की ओर इशारा करता है, सिक्योरिटी की तरफ इशारा करता है। 9 बंदों को मार दिया नौशकी में बस से उतारकर। क्या ये सेफ्टी और सिक्योरिटी है? बताते चलिए। ये घटना अभी की है, ये अप्रैल की है, 13 अप्रैल इसी साल की। इसी साल की और 5 जापानीज बच गए, वहां भी हमला हुआ उनके ऊपर। क्या ये सेफ्टी है? कराची में एक बंदा मरा था लोकल, उसमें जापानी बच गए बेचारे। क्या ये सेफ्टी और सिक्योरिटी है? अभी नौशेरा में अभी की खबर है, 15 जुलाई जर्नलिस्ट मारा गया। क्या सेफ है, सिक्योर है पाकिस्तान? अभी खबर 10 जुलाई इसी महीने 5 बंदे मारे गए आपके केपी में। क्या सेफ है, सिक्योर है? ये इस साल अभी 6 महीने बीते हैं। 6 महीने में देखिए क्या क्या हो चुका है। आप कह रहे हैं कि आपकी कंट्री सेफ है, सिक्योर है। आप किसी भी सिक्योरिटी वाले से जो न्यूट्रल बंदा हो, उससे आप अगर साबित करवा दें कि इतनी सारी घटनाओं के बाद भी अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान सेफ एंड सिक्योर है, तो सर फिर तो सोमालिया और सूडान इससे ज्यादा सिक्योर है। ठीक है सर, प्रपंच फैलाना बंद करिए हमारे खिलाफ, बता रहा हूं मैं। इसके लिए एडवांस में टिकट फुल हो जाते हैं, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान इंडिया और ऑन वन पेज फॉर प्लेइंग वन मैच। राइवलरी हमारी है ना, आप उससे पीछे हट रहे हैं ना हम हट रहे हैं, ना ही हम हटना पसंद करेंगे। लेकिन बात यह है कि एक आध दफा आप सामना तो करें, चाहे वो विराट कोहली हो या आपके पास दूसरे टीम प्लेयर्स हो, कैप्टन हो, उनको चाहिए कि वो एक पेज पर आ जाएं, वो आगे बढ़े, पाकिस्तान के साथ मैचेस खेले, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने दे तो बेहतर होगा। इंस्टेड के आप उसको पॉलिटिसाइज करें, पॉलिटिसाइज करेंगे तो ना आपका नुकसान होगा ना हमारा नुकसान होगा, बल्कि क्रिकेट का सबसे बड़ा नुकसान होगा। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूं कि पाकिस्तान, तो किसने इनकार किया पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से? हमें पाकिस्तान में आकर मैच खेलने से प्रॉब्लम है, पाकिस्तान सही मैच खेलने से प्रॉब्लम नहीं। हम पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान के साथ मैच खेल लेंगे, क्या दिक्कत है? हमें प्रॉब्लम पाकिस्तान में आकर खेलने से। इसमें क्रिकेट का कोई नुकसान नहीं। आप चलिए बाहर खेलिए, आप इंडिया ये खेलवाते हैं, हमारे यहां तो सेफ माहौल है। अब इंडिया नहीं आइए, आप मना करेंगे मत आइए, दुबई खेल लेंगे, ऑस्ट्रेलिया चल के खेल लेंगे, न्यूजीलैंड खेल लेंगे, जहां कहेंगे वहां खेलिए, पाकिस्तान में आकर नहीं खेलना। और बताइए। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में जब भी हमने बात की है तो स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा और सॉफ्ट इमेज एक बड़ा पोर्ट्रे रहा है। अब उसके अंदर एक और बात यह है कि हमेशा से आईसीसी, आपके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंदर बिग 3 का कॉन्सेप्ट आता है। इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान। माना कि आपका वहाँ पे होल्ड है, बावजूद भी आप इतने बड़े बड़े प्लेयर है, बड़े दिल का मुजाहिरा करके पाकिस्तान के साथ मैच खेले, आए हमारे मैदान में खेले। अगर आपको एक आध दफ़ा भी कुछ हो जाए तो उसके बाद हमेशा के लिए आप हमारे पास ना आए, लेकिन आए तो सही, हम कुछ होने नहीं देंगे। हम चाहे तो मैंने आपको कहा कि मरीख पर भी हम मैच खिला के दिखाएंगे, वो भी सेफ एंड सिक्योर। इंडिया और अफगानिस्तान करा दे भाई। और एक बारगी को अगर कुछ हो गया, विराट कोहली को कुछ हो गया, मान लो रोहित शर्मा को कुछ हो गया, अबे तुम्हारे लिए तुम्हारे प्लेयर्स की ना इज्जत नहीं है या वैल्यू नहीं है। हमारे लिए बहुत वैल्यू है, हमारे लिए बहुत वैल्यू है। कितनी आसानी से तुमने ये बात कह दिया कि अगर कुछ हो जाता है तो अगली बार से बंद कर देना। अच्छा, तो हम मतलब इस बात के लिए रिस्क लेकर जाएं हम कि चलो कोई बात नहीं, विराट के साथ अगर कुछ हो जाए, रोहित के साथ कुछ हो जाए, बुमराह के साथ कुछ हो जाए, चलो उसके बाद नहीं करेंगे। हैं? ये कौन सा लॉजिक है यार? कौन सा लॉजिक है ये? एक पाकिस्तानी ही लॉजिक दे सकता है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से साफ साफ इनकार कर दिया है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी को श्रीलंका या फिर दुबई के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए। अगर हम बात करें एशिया कप की, तो एशिया कप में भी यही किया गया। श्रीलंका में एशिया कप के बहुत सारे मैचेस जो हैं वो शिफ्ट कर दिए गए। अभी भी इंडिया और अफगानिस्तान ये कह रहा है कि हम हरगिज़ भी चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे, लिहाजा हाइब्रिड मॉडल चैंपियन ट्रॉफी करवाई जाए दुबई या श्रीलंका में। और चांसेस जाहिर किए जा रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी जो है वो दुबई में शिफ्ट कर दी जाएगी। मसला हम में है, उनमें नहीं है। मतलब जब उन्होंने बुलाया था इंडिया ने, तो हमारी टीम को ये रिस्क ये इनको नहीं थे।
असल में ये आईसीसी का इवेंट है तो उन्होंने करवाना था। तो हमारे जो मैनेजमेंट हैं, ये जो हमारे चेयरमैन हैं, असल में ये सोचते हैं अगर ये सही मैंने अगर अपनी काम करेंगे तो वो लाजमी आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? वो पाकिस्तान में ये पाकिस्तानी रह रहे हैं, पाकिस्तान में और टीमें आ रही हैं, तो ये क्यों नहीं आ रही? पीएसएल जब हो रहा है, सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड जो है हमारा पीएसएल का, वो हो रहा है, तो ये क्यों नहीं हो रहा? तो यही हम कहेंगे कि आप खुद को बेहतर करें, बजाय कि दूसरों को मिन्नतें करने से बेहतर खुद को बचाएं। इंडिया का कहना है कि उन्हें सिक्योरिटी इश्यूज हैं, लिहाजा वो पाकिस्तान आकर खेलना नहीं चाहते। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक सेफ कंट्री नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सबसे सेफेस्ट कंट्री है, और जो हॉस्पिटैलिटी यहाँ पे है वो अल्हम्दुलिल्लाह किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। असल में ये जानबूझ के इनके अपने वो बहाने होते हैं। जैसे एक बच्चा जब स्कूल नहीं जाता तो वो कहता है मुझे बुखार है, मुझे ये है, वो कुछ ना कुछ करके ही मतलब नहीं जाता। अब उनके पास यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि वो नहीं आ रहे, कि हमें रिस्क है। तो क्या रिस्क है? दूसरी टीमें आ सकती हैं, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनकी मैनेजमेंट नहीं है? क्या उनकी कंट्री नहीं है? क्या सिर्फ इंडिया ही कोई खतरा है? तो मैं चाहता हूँ कि इस बारे में कोई सख्त एक्शन लिया जाए ताकि हम भी फैंस हैं, हम भी इंजॉय कर सकें। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। आपने कहा कि दूसरी टीमें आती हैं, मैं फिर से एक बात करता हूं, एक पाकिस्तानी ये साबित कर दो, एक पाकिस्तानी, कि जो नफरत भारत के लिए पाई जाती है आपके बच्चों में, आपके जनरेशन्स में, क्या वो नफरत ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है, इंग्लैंड के लिए भी है, न्यूजीलैंड के लिए भी है, वेस्ट इंडीज के लिए भी है, श्रीलंका के लिए भी है? क्या जो नफरत हिंदुओं के बारे में आप लोगों के मन में पाई जाती है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है, वो इंग्लैंड के लिए भी है, वो न्यूजीलैंड के लिए भी है? क्या ऑस्ट्रेलिया में गजवाए हिंद होना, गजवाए ऑस्ट्रेलिया होना है, गजवाए इंग्लैंड होना है, गजवाए न्यूजीलैंड होना है, या गजवाए हिंद की बात होती है आपके यहां कही जाती है? क्या आपकी फौज ने 4 बार अटैक ऑस्ट्रेलिया पर किया, इंग्लैंड पे किया, न्यूजीलैंड पे किया, श्रीलंका पे किया? किस पर किया? किस पर किया? तो ये ज्ञान देना ना बंद कर दीजिए आप लोग। कसाब गया था ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में हमला करने, या क्राइस्ट चर्च में हमला करके आया, या कोलंबो में हमला करके आया? उसने मुंबई पर हमला किया, उसने निर्दोषों की जान मुंबई में ली। पठानकोट, उरी, पुलवामा, क्या ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है? कहां हुआ है? पिछले 1 महीने से जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है, वो वहां पे जो जवानों की हमारी जो जान गई है, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकवादी, वो पाकिस्तानी में उसमें मारे गए हैं, जो आतंकवादी मारे गए हैं पाकिस्तानी नेशनल हैं। क्या वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर कर रहे हैं? क्या वो न्यूजीलैंड में जाकर कर रहे हैं, या इंग्लैंड में कर रहे हैं? एक तरफा बात नहीं होगी सर, एक तरफा बात नहीं होगी। मैं फिर कहता हूं, यह फैसला बीसीसीआई को करना है और भारत की सरकार को करना है, और दोनों की तरफ से भी कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया। लेकिन इसके बाद भी आप लोग ये रोना धोना कर रहे हैं, और आप लोग बेवजह के आरोप लगा रहे हैं मुझसे, इलॉजिकल बातें करते हैं, इलॉजिकल बातें करते हैं आप लोग। और जब बात होगी तो दोनों तरफ की बात होगी। आप नहीं है कि आप गुडी 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 आके बन जाएंगे जी, नहीं हमारे यहां तो सेफ्टी का कोई इशू नहीं। अब सेफ्टी का इशू नहीं, इतने सारे इंसिडेंट्स इस जुलाई महीने में गिनवा दिए मैंने, इसके बाद भी आप कहते हैं कि सेफ्टी का इशू नहीं है। कमाल की बात करते हैं आप लोग यार, कमाल की बात करते हैं आप लोग। दर्शकों आप बताइए, इतने सारे सबूत देने के बाद भी अगर पाकिस्तानी ये भारत पर आरोप लगा रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए। भारत से संबंध हमने तोड़े थे, भारत से संबंध। आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें भारत के साथ कोई संबंध नहीं रखना है, इमरान खान ने। हमने तोड़े थे संबंध? आपने तोड़े, हमने तो नहीं तोड़े। फिर क्या बात के चिचिया रहे हो भाई? दर्शकों कमेंट करके आप बताइए। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, बहुत हो गया। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।